तो आज हम लोग लॉजिक फैमिली का अगला मेंबर पढ़ेंगे। कल हमने कौन कौन सा पढ़ लिया था आयुष? कल कौन कौन सा पढ़े थे हम लोग? आरटीएल किसका इक्विवेलेंट होता है आयुष? हाँ, नॉर। तो आरटीएल किसका होता है? नॉर का। ठीक है। और डीटीएल किसका होता है आयुष? नैंड का होता है। अब आप लोग कभी में कंफ्यूज हो जाइएगा, इसका नॉर बोल दीजिएगा, उसका नैंड बोल दीजिएगा। तो ये याद रखिए, आरटीएल आर से शुरू होता है और नॉर आर पे खत्म होता है। डीटीएल डी से शुरू होता है और नैंड डी पे खत्म होता है। ठीक है। याद रहेगा, आरटीएल किसका है तो नॉर का है, डीटीएल किसका है तो नैंड का है। ओके। अभी देखिए, आप हमारा अगला लॉजिक है डीटीएल। अब कल हमने पढ़ा था डीटीएल। डीटीएल जो डीटीएल का है ना, इसका एडवांटेज ये है कि इसका फैन आउट ज्यादा है। फैन आउट क्या है? हाइयर है। और इसका नॉइज मार्जिन भी क्या है? नॉइज मार्जिन भी बेटर है। आरटीएल से बेटर है नॉइज मार्जिन। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाता है, उसका स्पीड। उसका स्पीड जो डीटीएल का स्पीड है वो आरटीएल से थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन उसका स्पीड कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमने डीटीएल में यूज किया था डायोड। हमने डीटीएल में क्या यूज किया था कल? डायोड। और डायोड के कारण क्या होता है, डायोड का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ चार्जिंग कैपेसिटेंस होते हैं। चार्जिंग कैपेसिटेंस के कारण डायोड का स्पीड क्या है? कम हो जाता है। तो और स्पीड कैसे बढ़ेगा हमारे किसी भी सर्किट के ऑपरेशन का? तो इसके लिए हमने नया ये खोज निकाला, वो है टीटीएल। टीटीएल का मतलब है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। यहाँ पे हमने डायोड को किससे रिप्लेस कर दिया है? ट्रांजिस्टर से। जैसे आपने देखा होगा, वहां पे इनपुट देते थे डायोड के थ्रू, D1 D2 यहाँ लगता था और उसके थ्रू इनपुट देते थे। यहाँ पे हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है, जैसा कि बोर्ड पे विजिबल है आपको। ये ट्रांजिस्टर है T1। ये ट्रांजिस्टर है T1। और यहाँ पे आप देखिए, जो इमीटर का पार्ट है उसमें एक से ज्यादा पार्ट लगा हुआ है। बेसिकली ट्रांजिस्टर में एक इमीटर होता है, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा पार्ट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी इमीटर। मल्टी इमीटर, ये क्या है? मल्टी इमीटर। समझ गए मल्टी इमीटर का मतलब क्या? वैसे ट्रांजिस्टर जिसमें एक से ज्यादा इमीटर का पार्ट लगा हो। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि 3 इमीटर हमने लगाया है। तीनों इमीटर में हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। एक में देते हैं, सपोज करिए ए, एक में बी और एक में सी। ये ट्रांजिस्टर T1 है। ट्रांजिस्टर T1 क्या है? एक मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर है, जिसमें हम इनपुट देते हैं। अब सपोज करिए, मतलब इस तीनों में से कोई भी एक इनपुट जीरो है। ए बी सी में से कोई भी एक इनपुट क्या है? जीरो है। तीनों ए बी सी, तीनों में से कोई भी एक इनपुट क्या है? जीरो है। तो वो जीरो कहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। इमीटर से कहाँ आ जाएगा वो जीरो? कोई भी एक इनपुट अगर जीरो रहे तो इमीटर से वो जीरो ट्रांसफर हो जाएगा कलेक्टर पे। और इस कलेक्टर, ये जो है, ये ट्रांजिस्टर T2 के बेस से कनेक्टेड है। ये देख रहे हैं ना आप लोग? ये इस ट्रांजिस्टर T1 का कलेक्टर ट्रांजिस्टर T2 के बेस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अभी कोई भी एक जीरो है, ए बी सी में से कोई भी एक जीरो है, तो वो जीरो कहाँ आ गया? अभी आपका यहाँ पे आ गया।
ये जीरो यहाँ पे आ गया। अब ट्रांजिस्टर के बेस में जीरो जाएगा तो क्या होगा आयुष? आयुष, किसी भी ट्रांजिस्टर के इनपुट हम लोग जीरो करेंगे, बेस में जीरो जाएगा तो कैसा ऑपरेशन होगा? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में चला जाएगा आयुष, बेस में जीरो देने पे? वेरी गुड, ये कट ऑफ में चला जाएगा। और कट ऑफ में ट्रांजिस्टर कैसा बिहेव करता है आयुष? सचिन, कट ऑफ में ट्रांजिस्टर किस तरह से बिहेव करता है सचिन? बाबू कट ऑफ बायोस में ठीक है, वो बाकी कट ऑफ में जब जाता है ट्रांजिस्टर तो ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। मतलब आपको ऐसा यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन सर्किट हो गया, ये क्या हुआ पूरा खुल गया। और ये ओपन सर्किट हुआ तो ये ट्रांजिस्टर अपने आप क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इसको ओपन सर्किट से दोनों ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देते हैं अभी हम। ये ओपन हो गया। एक सेकेंड दीपक देखिए, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं दीपक। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है। जब ये ओपन होगा तो ये अपने आप इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके दीपक। और ये ओपन हो गया तो अभी देखिए वीसीसी किससे कनेक्टेड है सीधा? वी आउटपुट किससे कनेक्टेड है सीधा? वी आउटपुट कनेक्टेड टू वीसीसी। मतलब वी आउटपुट बराबर क्या हो गया? वीसीसी। इसको हम लोग वन बोलते हैं डिजिटल लैंग्वेज में। ठीक है, वीसीसी को वन बोलते हैं, ग्राउंड को जीरो बोलते हैं। तो मतलब हमने क्या देखा? हमने देखा तीनों में से कोई भी एक इनपुट अगर जीरो होगा तो वो जीरो इमीटर से कलेक्टर में ट्रांसफर होगा। उसके कारण क्या होगा? जो ट्रांजिस्टर T2 था वो ओपन हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर T2 के ओपन होने के कारण ट्रांजिस्टर T3 भी ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन हो जाएगा? क्योंकि T2 T3 कनेक्टेड है। ये ऐसे ओपन हो गया। ओपन हो गया तो आपको वी आउटपुट डायरेक्ट क्या मिल रहा है? वीसीसी मिल रहा है। वीसीसी मतलब वन। मतलब तीनों में से कोई भी एक इनपुट जीरो हो तो आउटपुट क्या मिलेगा? क्या मिल रहा है आउटपुट? तीनों में से कोई एक इनपुट जीरो होने पे वन मिलेगा। ठीक, अब दूसरा केस क्या होगा हमारे पास? दीपक बताइएगा दूसरा केस क्या होगा? नहीं नहीं दीपक, ये केस हमने एज्यूम किया तीनों में से कोई भी एक जीरो हो। या तो एक जीरो हो या तो दो जीरो हो या तीन जीरो हो। एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा दीपक? वेरी गुड। अब नहीं, तीनों जीरो का तो हमने देख लिया दीपक। कम से कम एक जीरो है ना? हाँ, कम से कम एक जीरो का हमने देख लिया। अब दूसरा केस आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरे केस में हम लोग क्या अभी मानेंगे कि तीनों इनपुट क्या है? वन वन वन। तीनों इनपुट क्या है? वन वन वन। तो यहाँ पे इसके इमीटर से इसके कलेक्टर पे क्या आएगा? वन। ट्रांजिस्टर के बेस में वन जाएगा तो क्या मिलेगा हमेशा? ये ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा? वेट वेट, हमेशा हमेशा किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस में वन इनपुट होगा तो वो ट्रांजिस्टर कैसे कौन से रीजन में काम चला जाएगा? हाँ वेरी गुड। और सैचुरेशन में वो ट्रांजिस्टर कैसा काम करता है हमेशा? वेरी गुड। ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? एक शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर देंगे।
नीचे ग्राउंड लगा हुआ है, ये 1 अब इस ट्रांजिस्टर के भी बेस में चला गया, तो ये ट्रांजिस्टर भी क्या हो गया हमेशा, क्या हो गया? अब दूसरा वाला ट्रांजिस्टर भी क्या हो गया, दूसरा वाला ट्रांजिस्टर भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जो आउटपुट है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट। तो आउटपुट ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, मतलब वी आउटपुट इक्वल टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है, जीरो। ग्राउंड मतलब जीरो, वीसीसी मतलब 1। ओके, तो इस केस में वी आउटपुट का वैल्यू क्या होगा हमेशा, जीरो। कौन से केस में, जब तीनों 1 1 1 है, तीनों 1 1 है, तब आउटपुट क्या हो रहा है, जीरो। इसके अलावा कोई भी केस है, मतलब कोई भी एक जीरो है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। ये समझ में आया, इसमें किसी को डाउट, कुछ है क्लास में, कुछ कुछ नहीं है। चंदा, 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 ये टीटीएल ये ऑपरेशन समझ में आया आपको अभी, चलिए। तो हमें आउटपुट 1 कब मिल रहा है चंदा, अरे बाबू इनपुट में हमारा क्या है, इनपुट में क्या है चंदा, इनपुट में क्या है चंदा, हाँ मैंने बताया ना इनपुट में क्या था, जब 1 मिलता था आपको, अमृता, अमृता है, नहीं 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 समझ नहीं। दीपक, हमें 1 कब मिला है, हमें आउटपुट 1 कब मिल रहा है, हाँ, मतलब कोई भी एक इनपुट अगर जीरो है ना, तो हमें 1 मिल रहा है। उसके अलावा हमें हमें क्या मिल रहा है हर बार, जैसे ट्रूथ टेबल हम बना रहे हैं, चंदा, चंदा माइक अंदर, चंदा इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट केस में, चंदा मैंने बताया है कोई भी एक इनपुट अगर जीरो रहेगा तो आउटपुट 1 मिलेगा, कोई भी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या है, 1 है। ठीक है, इसमें तो तीनों इनपुट जीरो है तो आउटपुट तो 1 होगा ही। ओके, अमृता, 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 यहां से यहां तक आपको क्या मिलेगा अभी, सेकेंड से सेकेंड लास्ट तक 1 क्यों होगा अमृता, कोई भी एक इनपुट जीरो है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उजाला है क्लास में प्रेजेंट, उजाला, यस दीपक, दीपक बोलिए दीपक। हाँ, नहीं ठीक है, मैं बस एक एक रफ स्केच बना रहा हूँ दीपक, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एक इनपुट हो तो आएगा उसमें। उजा, उजाला लास्ट केस में क्या आएगा, जब तीनों इनपुट 1 रहेगा तो जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो, बताइए उजाला, वो क्या हो जा रहा है, जीरो देने पे, वो तीनों 1 देने पे दोनों ट्रांजिस्टर बीच वाला
T2 और T3 कौन से रीजन में चला जा रहा है उजाला? रीजन में वो कैसे बिहेव करता है उजाला? हाँ, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो हमें वो क्या, वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाता है, इसीलिए हमें आउटपुट मिलता है 0। ये कौन सी गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बता सकते हैं ट्रुथ टेबल के देख के? ये कौन से, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये नैंड का रिप्रेजेंटेशन है। तो टीटीएल भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नैंड गेट को। सचिन, निमिषा 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 निमिषा, नैंड गेट को और कौन सा लॉजिक फैमिली रिप्रेजेंट करता था? नैंड गेट को एक और लॉजिक फैमिली रिप्रेजेंट करता था टीटीएल के अलावा, वो कौन सा था? क्या? टी स्क्वायर कौन सा लॉजिक फैमिली है निमिषा? देखिए, मेरा सवाल है कि टीटीएल तो नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, एक और लॉजिक फैमिली का मेंबर है जो नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, उस लॉजिक फैमिली के मेंबर का नाम क्या है? मैंने कल ही बताया था वो, निमिषा, नैंड गेट को, नैंड को एक और करता था डीटीएल। ये कल मैंने डिस्कस किया था और आज क्लास में स्टार्टिंग में मैंने बताया है, नैंड को करता डीटीएल। मतलब डीटीएल और टीटीएल किसको रिप्रेजेंट करता है? नैंड गेट को। दीपशिखा, आरटीएल किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर गेट को। ठीक है, अभी हम एक और देखेंगे यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक फैमिली का मेंबर है वो है हमारा मॉस। मॉस, मॉस का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मॉस का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें मेटल का यूज हुआ है, उसमें ऑक्साइड लेयर का यूज हुआ है, मतलब SiO2 का यूज हुआ है। यहाँ पे आपका मेटल का यूज हुआ है, ऑक्साइड लेयर है, वो किसका ऑक्साइड लेयर है? SiO2 का है। और ये सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है। तो मॉस का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन में इन तीनों चीजों का यूज हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको शॉर्ट में मॉस। जो मॉस होता है वो दो तरीके का होता है, मॉस आपका दो तरीके का होता है। एक होता है पी मॉस और एक होता है एन मॉस। पी और एन क्या है, कोई बता सकते हैं यहाँ पे? एनीवन? एनीवन? हाँ, पी और एन क्या है दीपक? नहीं, मेटल नहीं है दीपक। देखिए देखिए देखिए, पी टाइप मटेरियल होता है, पी टाइप मटेरियल या फिर एन टाइप मटेरियल, वो सेमीकंडक्टर का एक टाइप होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। एन टाइप मतलब जिसमें आउटसाइड में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो क्या है? एन टाइप। और आउटर सेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं पी टाइप। ठीक है, ये पी मॉस और एन मॉस का ये है। ये अभी हालांकि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस जानिए ये मॉस दो प्रकार के हैं, पी मॉस और एन मॉस। ठीक है, पी और क्या है? मटेरियल है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक तरह का होता है। यहाँ मैं पी मॉस का रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ।
ये आपका रिप्रेजेंटेशन है ई टाइप, यहाँ पे आपका है इनपुट, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ आपका बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? बोर्ड विजिबल है हमेशा? ठीक है, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली एक ही तरह का है। जो पी मॉस हमने बनाया है, पी मॉस पे हमने क्या किया है, दो डिफरेंस है। एक डॉट हमने बाहर दे दिया है, ये देख रहे हैं डॉट बाहर दिया है, और यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है। पी में डॉट है, एन में डॉट नहीं है। और जो पी का आउटपुट लेते हैं हम लोग नीचे डायरेक्शन में लेते हैं, बॉटम पार्ट में लेते हैं। पी मॉस में आउटपुट कहाँ पे लेते हैं, बॉटम पार्ट में लेते हैं। और ये रहा एन मॉस, एन मॉस में क्या है, आउटपुट हम लोग टॉप पार्ट में लेते हैं, जहां से सप्लाई वोल्टेज दिए हैं। सपोज करिए सप्लाई वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं VDD, तो सप्लाई वोल्टेज के पास है, वहां से हमको आउटपुट मिल रहा है। ओके, डायग्राम क्लियर है दोनों का? बस सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में कोई डाउट? उजाला क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन दोनों का डिफरेंस, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं दीपक, सप्लाई वोल्टेज है, हम लिखे हैं VDD, VDD। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, VDD VCC कुछ भी, सप्लाई वोल्टेज है वो दीपक। ओके, ठीक है। अब देखिए, आपको एक चीज याद दिमाग में रखना है, दिमाग में बैठा लीजिए, जो पी मॉस होता है, पी मॉस। अच्छा, एक और चीज, इन्वर्टर के बारे में पता है किसी को? इन्वर्टर के बारे में कोई बताएंगे? एनीवन? इन्वर्टर, उजाला, उजाला। इन्वर्टर के बारे में मैंने बताया हुआ है, जब गेट हम लोग पढ़ रहे थे तो एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा गेट था, इन्वर्टर, याद है उजाला? दीपक, वेरी गुड, नॉट गेट को ही इन्वर्टर बोलते हैं। बहुत अच्छा दीपिका। इन्वर्टर का काम होता है किसी चीज को क्या कर देना, इन्वर्ट कर देना। किसी भी चीज को क्या कर देना, इन्वर्ट कर देना। एक चीज मैं बताता हूँ, वेट करिए। आप लोग ये वाला गेट भूल गए? ये गेट, यहाँ पे ए देते थे तो ए बार मिलता था, याद आया दीपक? हम इसी को इन्वर्टर बोलते हैं। नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। ओके, नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। अब एक सेकंड, एक मिनट, सभी लोग म्यूट करके मेरे आवाज को ध्यान से सुनिए, मैं जो बोलने वाला हूँ। ये पीमॉस है, ये एनमॉस है। ये जैसे हम लोग कोई भी लॉजिक फैमिली पढ़ते हैं ना, तो उसका एक बेसिक गेट होता है। जैसे टीटीएल क्या करता है, एक गेट को रिप्रेजेंट करता है। आरटीएल करता है, एक गेट को रिप्रेजेंट करता है। डीटीएल क्या करता है, एक गेट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से पीमॉस और एनमॉस भी क्या कर रहा है, एक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वर्टर को। इन्वर्टर को मतलब नॉट गेट को। इन दोनों का बेसिक गेट क्या है, पीमॉस सीमॉस का, इन्वर्टर। ठीक है, इन दोनों का बेसिक गेट है इन्वर्टर। अब एक चीज याद रखिए, ये पीमॉस है, ये ऑन होगा, और मतलब ऑन होगा ये
ऑन होगा ये लो वोल्टेज पे, ये पीमॉस है, ये ऑन होगा लो वोल्टेज पे, और एनमॉस ऑन होगा हाई वोल्टेज पे। यहाँ पे लो वोल्टेज को डिजिटल में हम लोग बोलते हैं 0 और हाई को डिजिटल में बोलते हैं 1। मतलब अगर हम पीमॉस में 0 इनपुट करेंगे तो वो ऑन होगा, और एनमॉस में 1 इनपुट करेंगे तब वो ऑन होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, पीमॉस किस पे ऑन। अब इसका रीजन क्या होता है, आप लोग को समझ में आया कि रीजन इसका क्या है सर? तो इसका रीजन आप लोग को आगे पढ़ना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, उसमें इसका रीजन है। अभी बस दिमाग में इतना बैठाइए कि पीमॉस कहाँ पे ऑन होता है, लो पे ऑन होता है, मतलब 0 पे ऑन होता है, और एनमॉस कहाँ पे ऑन होता है, 1 पे ऑन होता है। अभी देखिए, अब हम लोग ये पीमॉस हमने लिया है, हमने इनपुट दिया 0, इनपुट क्या दिया है हमने, 0। जब अब ये ऑन हो गया उजाला, ये ऑन होगा तो ये कहां चला जाएगा, कौन क्या किस तरह बिहेव करेगा, मॉस बता सकती हैं? जब ये ऑन हो जाएगा उजाला, तो अब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा उजाला, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ऐसे शॉर्ट। नहीं, ऑन होने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट है, इसका कारण ये नहीं है दीपक। बस मैं ये बोल रहा हूं कि आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि वो लो वैल्यू पे ऑन होगा, मतलब 0 पे ऑन होगा। और जब वो ऑन हो जाएगा, जैसे डायोड के बारे में हमने पढ़ा था, डायोड जब कंडक्ट करता था तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता था, और जब कंडक्ट नहीं करता था तो ओपन सर्किट की तरह काम करता था। ओके। और जब मॉसफेट कंडक्ट करेगा तब शॉर्ट सर्किट होगा, जब मॉसफेट कंडक्ट नहीं करेगा तो ओपन सर्किट होगा। ओके, ठीक है दीपक? ठीक है, तो अभी क्या है, वेट 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 दीपक वेट। अभी 0 पे ऑन हो गया तो ये कंडक्ट कर दिया, जब ये कंडक्ट कर दिया उजाला, अभी आउटपुट किससे कनेक्टेड हो गया डायरेक्ट? देखिए, नहीं नहीं, अभी ये शॉर्ट सर्किट हुआ ना, तो इस केस में हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है ये देखेंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, इसके इसके बीच पाथ है कि नहीं, पाथ है तो इसको हम लोग मानेंगे उजाला। ओके, तो आउटपुट किससे कनेक्टेड है, वीडीडी से। ये आउटपुट क्या है, वीडीडी। वीडीडी का मतलब होता है 1, होता है ना, बता चुके हैं। ठीक है, ये कब हुआ उजाला, जब इनपुट हमने क्या किया अभी, 0। मतलब हम लोग 0 इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, मतलब ये कौन सा गेट हो गया उजाला, नॉट गेट कहिए या इन्वर्टर कहिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को दीपक? ये क्लियर है, वो 0 पे कंडक्ट कर रहा है, इसीलिए 0 पे आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, 0 पे आपको आउटपुट मिल रहा है 1। ये कौन सा केस था, जब हमने इनपुट किया था 0, अब हम इनपुट करेंगे 1। अभी देखिए, अभी इस केस में क्या होगा, अभी हम इनपुट करेंगे 1। अमीषा, 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 अभी इनपुट करेंगे 1। मैं बता चुका हूं पीमॉस 0 पे कंडक्ट करता है, और 1 पे कंडक्ट, 1 पे ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा अमीषा, ओपन सर्किट से। वेरी गुड, ये अभी बन गया हमारे पास ओपन सर्किट बन गया। किसी को डाउट, ओपन सर्किट बन गया। अब ये आउटपुट किससे कनेक्टेड है अमीषा,
ग्राउंड से कनेक्टेड है। वी आउटपुट इक्वल टू ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या होता है हमेशा? जीरो। मतलब जब हम इनपुट किए 1 तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है हमेशा? जीरो। मतलब ये कैसा ऑपरेशन हो रहा है? इन्वर्टर ऑपरेशन हो रहा है। तो पी मॉस का बेसिक गेट क्या हो गया? इन्वर्टर। इसमें डाउट किसी को? दीपक आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। दीप शिखा। दीप शिखा। चलिए, ये पीमॉस का ऑपरेशन क्लियर हो गया। पीमॉस का ऑपरेशन क्लियर है सभी को। चलिए अब एनमॉस पे चलते हैं। एनमॉस पे बताएंगे अमृता। अमृता। अमृता रोशन। अंजलि। कुमारी अंजलि। अंजलि बाबू, ये एनमॉस है, ठीक है। एनमॉस में पहला तो बात है, यहाँ पे डॉट नहीं है और आउटपुट ऊपर ले रहे हैं, तो ये दो कारण हो गया इसको एनमॉस बोलने का। एनमॉस किस पे काम करता है अंजलि? लो पे या हाई पे? हाई पे काम करेगा, मतलब 1 पे काम करेगा। तो सबसे पहले हम इनपुट क्या देंगे अंजलि? 1। 1 हमने इनपुट किया। 1 इनपुट किया अंजलि, तो ये मॉसफेट जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? मतलब ये अभी ऑपरेटिंग में है। ऑपरेटिंग में वो किससे रिप्लेस हो जाएगा अंजलि? कोई भी चीज ऑपरेट करती है, डायोड ऑपरेट करता है तो किससे रिप्लेस हो जाता है अंजलि? शॉर्ट सर्किट से। तो यहाँ पे मॉसफेट भी किससे रिप्लेस हो जाएगा अंजलि? शॉर्ट सर्किट से। इस केस में हमारा आउटपुट जो है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो गया अंजलि? हमारा आउटपुट किससे कनेक्टेड रहा अंजलि? ग्राउंड से। डी आउटपुट मतलब ग्राउंड। ग्राउंड मतलब हम लोग कितना बोल लिखते हैं डिजिटल में अंजलि? जीरो। तो वी आउटपुट मिल रहा है जीरो। हमने इनपुट किया था कितना? 1। 1 इनपुट किया था तो जीरो मिल रहा है। मतलब ये कौन सा गेट है अंजलि? कौन सा गेट है बाबू? 1 इनपुट किया तो जीरो मिला, तो कौन सा गेट हुआ वो? अरे बाबू अभी बताया ना, इन्वर्टर है। इन्वर्टर में 1 देंगे तो जीरो, जीरो देंगे तो 1। हाँ, नॉट गेट। नॉट गेट या इन्वर्टर एक ही बात है, ठीक है। तो इससे ये 1 से पता चल गया जीरो आया। अब दूसरा इसमें हम इनपुट क्या चेक करेंगे अंजलि? अब जीरो देंगे इनपुट। अभी हमने इनपुट किया जीरो। अब ये कैसे रिप्लेस हो जाएगा अंजलि? ओपन सर्किट। तो ये कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। इस तरह का सर्किट बनेगा अंजलि। तो आउटपुट किससे कनेक्टेड है इस केस में अंजलि? किससे कनेक्टेड है आउटपुट? वीडीडी। वीडीडी को हम लोग कितना मानते हैं डिजिटल में? 1। तो जीरो किस में रिप्लेस हो गया अंजलि? 1 में। ये कौन सा ऑपरेशन हुआ अंजलि? यहाँ फिर से इन्वर्टर का ऑपरेशन हुआ। ये क्लियर है? तो ये पीमॉस और एनमॉस का बेसिक गेट कौन सा है? क्या है बेसिक गेट अंजलि?
इन्वर्टर है या फिर कह सकती हैं नॉट गेट है। पीमॉस एनमॉस में किसी को डाउट? एनीवन हैव डाउट? पंकज, पंकज, पंकज लगता है डीएम साहब के पास चले गए फिर से। आयुष, आयुष आर्यन, आयुष, आयुष क्लियर है पीमॉस और एनमॉस? ठीक है। अभी देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सी मॉस। सी मॉस कुछ नहीं है, एक बस हम पी मॉस लेते हैं और एक एन मॉस लेते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको क्या किए? कनेक्ट करिए, और एक तरफ से हम लोग इनपुट दिए, एक तरफ से हम आउटपुट लेते हैं। तो पीमॉस और एनमॉस क्या है? पीमॉस और एनमॉस बेसिकली कॉम्बिनेशन है, सॉरी, सीमॉस क्या है? सीमॉस कॉम्बिनेशन है पीमॉस और एनमॉस का। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। बहुत एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीमॉस का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। ये ऊपर में हम एक लेते हैं, बहुत सिंपल सा डायग्राम है इसका। ऊपर में हमने लिया सीमॉस, सॉरी, ये ऊपर में कौन सा मॉस है? हमेशा, हमेशा ऊपर में कौन सा मॉस है? हमेशा ऊपर में पी मॉस है, वेरी गुड। और नीचे में कौन सा है? नीचे में एन मॉस है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, ये ऊपर पी मॉस है, नीचे एन मॉस है। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं और यहाँ से हम एक आउटपुट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं जीरो। जीरो, जीरो पे कौन काम करता है और कौन काम नहीं करता है? चंदा, चंदा, जीरो पे मतलब लो, जीरो मतलब लो। लो पे कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है? पीमॉस काम करता है। पीमॉस काम करता है तो पीमॉस किससे रिप्लेस हो जाएगा चंदा? किससे रिप्लेस हो जाएगा पीमॉस? वेरी गुड, पीमॉस रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से। और एनमॉस किससे रिप्लेस हो जाएगा चंदा? ओपन सर्किट से। कुछ इस तरह का बनेगा सर्किट। ठीक है, जब जीरो किए तो आउटपुट किससे कनेक्टेड है चंदा? आउटपुट किससे कनेक्ट? आउटपुट कनेक्टेड है वीडीडी से। वीडीडी का मतलब क्या हम मानते हैं चंदा डिजिटल में? वन। तो जब जीरो इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट वन, जो कि कौन सी गेट की तरह काम हो रहा है चंदा? इन्वर्टर की तरह काम हो रहा है, नॉट गेट की तरह। तो आप लोगों ने देखा, जीरो पे हमें क्या आउटपुट मिला? वन। अब हम आउटपुट देंगे वन। सचिन, 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 वन देंगे तो कौन सा काम करेगा, पीमॉस या एनमॉस? कौन सा ऑपरेटिंग रहेगा सचिन? अंजलि, वन पे कौन सा ऑपरेटिंग होगा, कौन सा मॉस, पीमॉस या एनमॉस? एनमॉस ऑपरेटिंग होगा। मतलब एनमॉस किससे रिप्लेस हो जाएगा अंजलि? शॉर्ट सर्किट से एनमॉस रिप्लेस हो जाएगा। और पीमॉस किससे रिप्लेस हो जाएगा अंजलि? ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। इस केस में आउटपुट किससे कनेक्टेड है अंजलि? डायरेक्ट, डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है।
ग्राउंड से कनेक्टेड है को हम लोग क्या बोलते हैं डिजिटल में अंजलि बाबू? जीरो बोलते हैं ग्राउंड को, ठीक है। तो जब हम 1 इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? 0। तो यहाँ हम देखें 0 पे 1 मिल रहा था, 1 पे 0 मिल रहा है, मतलब जो हमारा है ये सीमॉस, ये किसके तरह काम कर रहा है? किसकी तरह काम कर रहा है? सीमॉस किसकी तरह काम कर रहा है? इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। ये सचिन बोलिए, सचिन कुछ डाउट है सचिन? हाँ ठीक है। तो सम देख लिया आप लोग, पीमॉस किसकी तरह काम कर रहा है, एनमॉस किसकी तरह काम कर रहा है, सीमॉस किसकी तरह काम कर रहा है, तीनों इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। जितने भी हमारे चिप्स वगैरह बनते हैं, मोबाइल के चिप होते हैं, सर्किटरी होते हैं, सारे में सीमॉस का यूज होता है। अधिकतर में 99% केस में सीमॉस का यूज होता है। सीमॉस, पीमॉस, एनमॉस में किसी को डाउट? ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है सभी को? चलिए, आज हमने क्या देख लिया? हमने टीटीएल देख लिया। हम टीटीएल का बेसिक गेट कौन सा है दीपक? टीटीएल का बेसिक गेट, बेसिक गेट, हाँ टीटीएल क्या है? टीटीएल। और डीटीएल का क्या है? मैन। आरटीएल का क्या है? नॉन। सीमॉस, एनमॉस, पीमॉस, इसका क्या है? इन्वर्टर या नॉट गेट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका एक। और आप लोग के लिए आज का असाइनमेंट है, आज का असाइनमेंट है आप सभी लोगों के लिए, बना के ग्रुप में भेजिएगा कि सीमॉस का वर्किंग शो करिए। वर्किंग ऑफ सीमॉस, वर्किंग ऑफ सीमॉस विथ ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के साथ सीमॉस का वर्किंग, इसको तैयार करिएगा एज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, ये सभी लोग शो करिए, मतलब सभी लोगों के लिए है ये। बहुत 2-3 लोग भेजते हैं, सभी लोग भेजिए, ठीक है। ये आज का असाइनमेंट है, वर्किंग ऑफ सीमॉस विथ ट्रुथ टेबल। और कल क्लास कर सकते हैं आप लोग? चलिए, कल क्लास होगा मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइम में, या फिर टाइम बता देंगे हम पहले। और कल शिफ्ट रजिस्टर का क्लास होगा। शिफ्ट रजिस्टर कल आपका वो है, कल कोशिश करेंगे रजिस्टर खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद बचा रहेगा केवल एक मॉड्यूल, तो उसके रिलेटेड मेरे पास वीडियोस हैं, वो मैं वीडियोस भेज दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मंडे को क्लास नहीं होगा, ट्यूसडे से आपका कम्युनिकेशन का क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कल सभी लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, हम अभी चेक कर लेते हैं दीपक, हम आपका लेट से आया था इसीलिए चेक नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीपक, बनाइए, बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को सभी बनाइएगा अभी, ठीक है। चलिए, ठीक है, कंक्लूड करते हैं आज का क्लास फिर। थैंक यू एवरीवन।